As you all are aware, this session is basically just to discuss a small strategy for the JEE Mains 2021. First question जो शायद कुछ students के मन में रहेगा is whether the JEE Main 2021 first attempt is going to get conducted in the month of January or not. बहुत लोग अवेयर भी होंगे, जो लोग नहीं हैं उनको बता दो कि NTA ने ऑफिशियली इतना तो बता दिया है कि it is going to get postponed. Tentatively it is going to happen in the last week of Feb and second attempt जो है वो month of May में होने वाला है. So अगर जनवरी में होता तो रियलिस्टिकली अगर आप देखो तो you would have about a month to go for the first attempt. But since ये डिले हो रहा है और पोस्टपोन होने वाला है in the last week of Feb, almost अगर आज से देखें तो आपके पास 75 days है. So there is definitely an advantage of the extra 1.5 months or 45 days. ठीक है? Now there are many students who would feel that हमारा preparation इतना नहीं था first attempt के लिए, तो first attempt तो हम लोग ऐसे ही देने वाले थे, हम लोग second attempt पे ज़्यादा focus करेंगे. That is all good if it would had happened in the month of January. But now given the situation, since ये फरवरी में होने वाला है, तो नाउ यू ऑल शुड फील दैट यू आर एट द सेम लेवल एंड आप सब लोग फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए जी जान से तैयारी कर सकते हो. यू कैन गिव योर 100%. 45 डेज आपको एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, उसमें आप अच्छा खासा अपना सिलेबस कवर कर सकते हो. सो गिवन द सिचुएशन, अगर ये जैन में होता तो शायद आप बोलते कि मेरा 30-40% प्रिपरेशन हुआ होता और उतने प्रिपरेशन के साथ आई वुडंट हैव गॉट अ गुड स्कोर. But now with 45 days in hand which is extra, आप इस 30-40% के प्रिपरेशन को डेफिनेटली बूस्ट अप कर सकते हो टू 70-75%. एंड देर आर सम स्टूडेंट्स जिसका अच्छा खासा प्रिपरेशन हो चुका रहेगा, जो लोग ऑलरेडी कॉन्फिडेंट फील कर रहे होंगे विद 60-70% ऑफ दियर सिलेबस प्रिपरेशन, they can boost up to get 85-90% syllabus completed with a good revision. So for everything you need to have a very good strategy. तो अब ये स्ट्रेटेजी आपको बनाना पड़ेगा कि इस पूरा टाइम गेम, मतलब जो 75 डेज है आपके पास, उसको आप कैसे प्लान आउट करोगे टू कंप्लीट द सिलेबस. ना कुछ लोगों के लिए ये 75 डेज बहुत कम लगेंगे, लेकिन अगर क्वांटिटेटिवली 75 डेज को गिनेंगे तो इट इज 1,08,000 minutes to practice your way to victory. It is equivalent to 1800 hours to set the stage on fire. और ये 75 डेज में you can gather your best confidence. जो आप लोग अवेयर हो कितना कॉन्फिडेंस आप में है, तो ये 75 डेज को आप यूटिलाइज कर सकते हो. नाउ डेफिनेटली बहुत सारे लोग सोचेंगे, अरे ये 75 डेज को तो आपने 24 आवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया, हम थोड़ी 24 आवर्स वाले पढ़ने वाले बच्चे हैं. तो अगर रियलिस्टिकली बात करें तो 24 आवर्स में से 1/3 ऑफ द टाइम you can dedicate to the studies. Yes, I want to hear a yes. Yes, 8 sir. hours a day possible ना? Yes, sir. चलो, हाँ तो सर. इस 1800 घंटे को हम लोग 1/3 से मल्टीप्लाई करते हैं, कितना हो गया? 600. 600 आवर्स. अब उस 600 आवर्स में आपको 3 सब्जेक्ट्स कवर करने हैं, तो एक सब्जेक्ट के लिए कितना मिल रहा है? 200. 200 आवर्स. गुड इनफ? अच्छा लग रहा है? Yes, sir. हाँ सर. अब इस 200 आवर्स में लेट्स टॉक अबाउट केमिस्ट्री. तो केमिस्ट्री में देयर आर 30 यूनिट्स, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक मिलाकर तकरीबन 30 यूनिट्स है. तो एक यूनिट को खत्म करने के लिए कितना टाइम मिलेगा? 6 to 7 hours approx. 6.5 आवर्स ऑन एन एवरेज. तो 6.5 घंटे में आपको एक चैप्टर कंप्लीट करना है. इज इट पॉसिबल? हाँ सर. Yes, sir. बराबर ना? आपने ऑलरेडी वो चैप्टर एक दो बार अब तक तो किया ही रहेगा, क्योंकि हमारे टेस्ट होते आए हैं, हमने थियोरी टेस्ट भी लिया है. सो विद दैट प्रिपरेशन
आपका 6.5 घंटे में एक चैप्टर को कंप्लीट करना पॉसिबल है, राइट? हम्म। और हो Yes, sir. सकता है कुछ चैप्टर बहुत लेंदी हो, लेकिन उसके सामने कुछ चैप्टर छोटे भी तो होते हैं। तो कहीं अगर आपको 9 घंटे लग जाते हैं एक चैप्टर को कवर करने के लिए, तो उस छोटे चैप्टर के साथ कॉम्पेंसेट करोगे, तो 13 घंटे में आप 2 चैप्टर को कंप्लीट कर सकते हो। फाइन? यस सर। Yes, sir. तो ये सारी चीज़ों के लिए आपको एक प्रॉपर प्लानिंग करना पड़ेगा, ठीक है? बाय द वे ये सारा चीज़ आप क्यों कर रहे हो? टू अचीव समथिंग, यस सर। ठीक है? तो आपको एक टारगेट भी सेट करना पड़ेगा कि इतना मेहनत तो मैं कर रहा हूँ, लेकिन किसके लिए? टू गेट अ गुड इंजीनियरिंग कॉलेज, है ना? तो आपका जो भी टारगेट है, मे बी द आईआईटीज, एनआईटीज और द बिट्स पिलानी या कोई प्राइवेट कॉलेजेस ऑफ सिमिलर टाइप और द स्टेट लेवल कॉलेज लाइक वीजेटीआई और एनी अदर गुड कॉलेज। तो आपको एक टारगेट अपने दिमाग में लेकर चलना पड़ेगा कि आई वांट टू गेट कंप्यूटर साइंस इन आईआईटी और आई वांट टू गेट अ पर्टिकुलर कोर्स इन अ पर्टिकुलर कॉलेज। सोच के रखो तो यू कैन डेफिनेटली वर्क टुवर्ड्स दैट टारगेट। आप एक गोल क्रिएट करो अपना कि आई वांट टू गेट इनटू सो एंड सो कॉलेज विद सो एंड सो कोर्स, ठीक है? थोड़ा आर&डी करो, प्रीवियस ईयर के कट ऑफ्स क्या रहे हैं, उसके लिए आपको क्या स्कोर लाना पड़ेगा, ठीक है? थोड़ा आर&डी करोगे तो आपको डेफिनेटली सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा, ठीक है? तो मैंने सिर्फ 8 घंटे गिने हैं पर डे, बाकी का अगर आप 6 टू 8 आवर्स स्लीपिंग टाइम भी गिन लो, तो भी आपके पास 8 आवर्स बचता है फॉर दी अदर थिंग्स। उसमें आपका खाना-पीना आ गया, उसमें आपका व्हाटएवर थिंग्स यू वांट टू डू इन अ डे, खेलना है, फ्रेंड्स के साथ घूमना है, व्हाटएवर यू वांट टू डू, दैट ऑल कैन गेट कवर्ड रियलिस्टिकली। लेकिन उसके पीछे एक प्रॉपर प्लानिंग होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कुछ करने बैठे लेकिन उसमें टाइम का पता ही नहीं चला और आप उसको देखते गए या खेलते रहे, तो 2 से 4 घंटे हो गए, 5 घंटे हो गए, वो रियलाइज़ ही नहीं हुआ एंड यू हैव वेस्टेड द एंटायर डे। वो नहीं होना चाहिए, ठीक है? जो भी करना है, थोड़ा सोच समझ के करो एंड विथ प्रॉपर प्लानिंग एवरीथिंग कैन बी जस्टिफाइड। आपका खेलना भी जस्टिफाई हो जाएगा, आपका पढ़ना भी जस्टिफाई हो जाएगा, कोई आपको कुछ नहीं बोलेगा। राइट पेरेंट्स? ओके। सो अब गोल सेट करने के बाद ऑब्वियसली उस गोल को अचीव करने के लिए उसके पीछे बहुत सारा प्लानिंग लगेगा। तो यू नीड टू हैव अ प्रॉपर प्लानिंग ऑफ ऑल द थिंग्स। तो मैंने आपके दिमाग में ये तो भर दिया है कि 6.5 घंटे आपको मिलने वाले हैं एक टॉपिक कंप्लीट करने के लिए, विच इज़ अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम, ठीक है? एंड टू अचीव अ प्रॉपर प्लानिंग यू नीड टू हैव अ स्टडी स्केड्यूल। ना ये स्टडी स्केड्यूल के बारे में बहुत सारे फैकल्टीज़ ने बताया होगा, मैंने भी बहुत सारी बातें की है उसके बारे में, लेकिन आई एम श्योर मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स वुड नॉट बी फॉलोइंग अ शेड्यूल, क्योंकि बहुत स्टूडेंट्स को डर लगता है कि हम शेड्यूल बना तो देंगे लेकिन फॉलो नहीं होगा। लगता है कि नहीं? Yes, sir. लेकिन ये शेड्यूल बनाने से बहुत सारी चीज़ें एक प्रॉपर प्लानिंग और स्ट्रेटेजी के साथ अचीव की जा सकती है। तो आप देखोगे तो एक रफ शेड्यूल है यहाँ पर, स्टार्टिंग फ्रॉम 6 AM टिल मिडनाइट। बाकी का टाइम सोने का टाइम यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया है। तो इस टाइम लाइन में भी आपके पास करीबन 18 आवर्स है। उस 18 आवर्स में से मैं सिर्फ 8 आवर्स का बात कर रहा हूँ यहाँ पर। सो दिन में अगर आप तीनों सब्जेक्ट्स को कवर कर रहे हो, तो आपके पास 2.5 आवर्स ऑन एन एवरेज एक सब्जेक्ट को कवर करने के लिए अवेलेबल है। 2.5 आवर्स अ डे फॉर वन सब्जेक्ट, ठीक है? तो कुछ स्टूडेंट्स हैं जो शायद एक दिन में एक ही सब्जेक्ट लेके बैठते हैं, कुछ लोग डिवाइड करके प्लानिंग करते हैं। सो दैट इज़ ऑल डिपेंडेंट ऑन द इंडिविजुअल एंड इट विल डिफर फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। तो जो भी आपका कंफर्टेबिलिटी है उसके हिसाब से अपना स्केड्यूल बनाओ। डू नॉट कंपेयर इट विथ अदर्स कि बाकी क्या कर रहे हैं, बाकी लोग का कैसा हो रहा है, उसका कोई ज़रूरत नहीं है। कंपैरिजन करने की ज़रूरत नहीं है। आप बेस्ट हो एंड
with your convenience, with your comfortability, make a schedule and उसका हर वीक, हर दिन के एंड में देखो कि उस पर्टिकुलर टारगेट को आपने रीच किया है कि नहीं। फॉर एग्जांपल मान लो आपने फिजिक्स का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का 50% पोर्शन सोचा, ठीक है, केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का 50% थ्योरी पार्ट आपने कंप्लीट करने का सोचा, न्यूमेरिकल्स में बी यू हैव प्लान्ड ऑन अदर डे, एंड मैथ्स में लेट्स से वेक्टर्स को सोचा, ठीक है। तो इस तरह से जो भी चैप्टर आप ले रहे हो, ऑब्वियसली अगर बहुत लेंदी है तो वो पूरा चैप्टर तो आपका कंप्लीट नहीं होगा, तो उसमें से कितना पार्ट आपको करना है वो आप उस शेड्यूल में लिख लो, ठीक है। और जब मैं 8 घंटे बोलता हूँ तो ऑब्वियसली इट इज नॉट द कंटिन्यूअस 2 to 3 आवर्स व्हिच यू हैव टू सिट। आप एक-एक डेढ़-डेढ़ घंटे का स्लॉट्स बनाओ और उसमें ब्रेक ले लेकर आप इस तरह से अपना शेड्यूल बनाओ सच दैट इट इज कवरिंग 8 आवर्स अ डे। सी आई एम टॉकिंग वेरी रियलिस्टिकली, मैं आपको 12 घंटे या 14 घंटे पढ़ने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। सो 8 hours is definitely achievable and that is something you should definitely dedicate yourself towards the studies. और सबसे important बात, first attempt is going to be advantageous as compared to the second attempt. पहले अटेम्प्ट में अगर आपने जेई क्रैक कर दिया विद अ वेरी गुड परसेंटाइल, आप सोचो कि आपको सेकेंड अटेम्प्ट के लिए वो जो 3 महीना एडिशनल स्ट्रेस होने वाला है वो होगा ही नहीं। करेक्ट है कि नहीं? Yes, sir. तो आगे का स्ट्रेस आपको नहीं लेना है, तो अभी ये 2 से ढाई महीना आपके पास है, उसमें आपका 100% देकर आप ये फर्स्ट अटेम्प्ट को फ्लाइंग कलर्स के साथ पार कर लो। एंड फर्स्ट अटेम्प्ट में रिमेंबर विथ अ लो स्कोर ऑल्सो योर परसेंटाइल कैन शूट अप। विथ अ लो स्कोर ऑल्सो योर परसेंटाइल कैन शूट अप, बिकॉज फर्स्ट अटेम्प्ट देने वाले स्टूडेंट्स कम होते हैं, ठीक है। दूसरी बात, सेकेंड अटेम्प्ट में आपका स्कोर अगर फर्स्ट अटेम्प्ट से अच्छा भी हुआ तो हो सकता है आपका परसेंटाइल या तो उतना ही रहे या कम हो जाए, जो इस साल के स्टूडेंट्स के साथ हुआ है। मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। इस साल एक स्टूडेंट को अराउंड 147 आ रहा था इन द फर्स्ट अटेम्प्ट आउट ऑफ 300, उसका परसेंटाइल था कुछ 98.8। वही स्टूडेंट सेकेंड अटेम्प्ट में 207 का स्कोर लाता है, लेकिन उसका परसेंटाइल सेकेंड अटेम्प्ट में कम हो जाता है। विथ एन इंक्रीज ऑफ अराउंड 50 मार्क्स हिज परसेंटाइल वेंट डाउन। इसलिए वापस मैं रिपीट कर रहा हूँ, फर्स्ट अटेम्प्ट अगर आपने अच्छे से कर लिया तो आपका सेकेंड अटेम्प्ट में स्ट्रेस भी कम हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड अटेम्प्ट देना है तो दे सकते हो, डेफिनेटली देना चाहिए बिकॉज यू कैन हैव अ बेटर स्कोर, वैसे भी बेस्ट ऑफ द टू है, देने में कोई हर्ज नहीं है। बट फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अगर आपका स्कोर अच्छा आ जाता है तो योर प्लानिंग वुड बी वंडरफुल। एंड आगे के जो भी एग्जामिनेशंस, क्योंकि अभी बोर्ड शायद मई में कंडक्ट होने वाला है, तो उस टाइम में आप बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। बाकी के प्राइवेट एग्जामिनेशंस भी आगे शायद अप्रैल से मई में शिफ्ट हो जाए या जून में भी हो सकता है, तो उसके लिए थोड़ा आप एडिशनल एफर्ट्स डाल सकते हो। जो आईआईटीज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट उनके लिए एक अटेम्प्ट है, एक ही अटेम्प्ट है। मैं तो बोलता हूँ सेकंड अटेम्प्ट आप सोचो ही मत कि आपके लिए है, आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अपना बेस्ट शॉट देना है, ठीक है। तो आईआईटीज के प्रिपरेशन के लिए आपको अच्छा खासा टाइम मिलेगा एंड यू कैन डेफिनेटली हैव एन एज ओवर द आईआईटी एग्जामिनेशन ऑल्सो। प्लस उसके अलावा बिट्स है, वीआईटी है, जो भी प्राइवेट एग्जामिनेशन है उसके लिए भी आप अपना अच्छा प्रिपरेशन कर सकते हो। इसीलिए जेई मेन का जो फर्स्ट प्रिपरेशन है आपके लिए बहुत क्रूशियल होना चाहिए एंड यू शुड बी गिविंग योर 100% इन दैट अटेम्प्ट। यस सर्वेश। सर फॉर्म फिलिंग कब से स्टार्ट होगा? वो सब अभी तक डिटेल्स आया नहीं है, मे बी दिसंबर तक वो अपडेट हो जाएगा एनटीए के साइट में, सो यू विल बी अवेयर ऑफ दैट। और जैसे Okay. कोई इन्फॉर्मेशन आता है आई विल डेफिनेटली शेयर ऑन द ग्रुप आल्सो। 10 December, the education minister is going to go live. एग्जैक्टली। सो रमेश पोखरियाल जो है वो लाइव जाने वाले हैं, तो शायद उसमें कोई अनाउंसमेंट आ सकता है। ठीक है। सो लेट्स सी। बट
75 डेज है आपके पास, 600 घंटे आपको यूटिलाइज करने हैं। 8 hours a day you have to plan, 6 hours a chapter you have for a proper completion and revision as well. ठीक है? Now with all this study schedule and everything, you should have commitment towards whatever you have planned. प्लानिंग तो कर लो, लेकिन उसको फुलफिल नहीं करोगे तो कोई मतलब नहीं बैठता है। जैसे आप बाकी चीज़ों के लिए कमिटेड रहते हो, इसके लिए भी आपका कमिटमेंट होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है? सो फॉल्स कमिटमेंट नहीं देना है आपको, एक रियल और बहुत 100% कमिटमेंट शुड बी गिवन फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन। फाइन। एंड कमिंग टू द टेस्ट पार्ट, हमने आपको एक टाइम टेबल शेयर किया है फॉर द पीसीएम कॉम्बो टेस्ट विच इज गोइंग टू हैपन ऑनलाइन। टेस्ट आप बहुत अच्छे से और सीरियसली दो कि 3 घंटे आपका जो टाइम एग्जामिनेशन के लिए होने वाला है, उसी सीरियसनेस के साथ आप ये सारे टेस्ट दो। जितना सीरियसनेस से दोगे उतना बेटर है आपके लिए, बिकॉज अल्टीमेटली जेई एग्जामिनेशन में इट्स ऑल अबाउट द मेंटल गेम, हाउ यू कीप योर काम इन दोज 3 hours। क्योंकि अगर उस 3 घंटे में आप नर्वस हो जाते हो, तो फिर जितना भी आपने मेहनत किया है वो सब पानी में, इट विल बी अ वेस्ट। So that 3 hours of time is going to decide what efforts you have put in for this particular examination, for the preparation. So जितना भी आपका preparation है, just go with that confidence. Even with 75 to 80% of your preparation, you can score very good marks. ऐसा जरूरी नहीं है कि आपका 20-25% सिलेबस नहीं हुआ है तो आप अच्छे से स्कोर नहीं कर सकते हो। नो, it is possible to get a good score even with a good 75% preparation। ठीक है? और ये टेस्ट के पहले it's a humble request to go through all the previous year questions, specifically 2019 and 2020। उसमें बहुत सारे स्लॉट्स में एग्जामिनेशन हुआ है। देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस व्हिच यू कैन गेट फॉर अ पर्टिकुलर चैप्टर। मैंने आपको एक लिंक भी शेयर किया है, बहुत बार बोला हुआ है, उसमें सारा क्वेश्चंस अवेलेबल है चैप्टर वाइज। यू कैन जस्ट टेक अ टेस्ट और यू कैन प्रैक्टिस द क्वेश्चंस चैप्टर बाय चैप्टर। तो आपके 8 आवर्स के स्केड्यूल में कहीं ना कहीं उस 1 घंटे के प्रैक्टिस टेस्ट को भी इंसर्ट कर दो। ठीक है? सो जो भी टेस्ट आप दे रहे हो उसका एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस सक्सेस लैडर में आप कहाँ पर हो वो आपसे बेटर कोई नहीं जान सकता। आपके पास सारा स्टैटिस्टिक्स वगैरह तो है ही, लेकिन उस स्टैटिस्टिक्स के साथ यू नीड टू अंडरस्टैंड वेयर डू यू स्टैंड। ठीक है? तो बहुत सारे स्टूडेंट्स अगर मोटिवेटेड नहीं है तो दे वुड बी एट द बॉटम ऑफ द लैडर, बट स्टिल देयर इज इनफ टाइम फॉर यू टू गेट हायर अप द लैडर। ठीक है? और जो भी आपका स्कोर्स आ रहा है, एनालाइज व्हाट वेंट रॉन्ग और व्हाट वेंट राइट। ठीक है? अच्छा स्कोर आ रहा है तो वेल एंड गुड, उसमें भी देखो कि आपका स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेसेस क्या है। इफ यू हैव स्कोर्ड गुड इन अ पर्टिकुलर कॉम्बो टेस्ट ऑफ 2 चैप्टर्स, बट शायद दूसरे कॉम्बो टेस्ट में आपका स्कोर डाउन हो गया है, इसका मतलब वो 2 चैप्टर्स जो जिसमें आपने अच्छा स्कोर किया था, डेफिनेटली दे आर योर स्ट्रेंथ। वो आपका चैप्टर्स में कॉन्फिडेंस ज़्यादा है, जिसमें कम आ रहा है वहाँ पर कॉन्फिडेंस कम है। उसको कहीं न कहीं नोट करके रखो कि वो चैप्टर्स में आपको थोड़ा-सा एफर्ट ज़्यादा डालना है। क्या मिस्टेक्स आप कर रहे हो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी अंडरस्टूड, एंड नॉट रिपीटिंग द मिस्टेक्स इन द फोर्थकमिंग टेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपने कहीं कैलकुलेशन एरर कर दिया है, या फिर जो आंसर आपने सोचा था वो मार्क नहीं किया है। ये बहुत छोटी-छोटी चीज़ें हैं, बट फाइनली ये सारी चीज़ें मैटर करती है व्हेन इट कम्स टू द स्कोर। सो ये सेल्फ एनालिसिस एंड सेल्फ मोटिवेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। मोटिवेट करने बहुत सारे जन होंगे। ठीक है? बहुत सारे यूट्यूबर्स भी हैं, हम भी हैं, पेरेंट्स भी है, फ्रेंड्स भी है, बट जब तक आपका सेल्फ मोटिवेशन, इनर वॉइस में मोटिवेशन नहीं आएगा ना,
तब तक आपको कोई मोटिवेट नहीं कर सकता। You have to get motivated by yourself because it is your life and you are the best person to shape up the future and shape up your career, whatever you are wanting to achieve. So, whatever is your attitude, that is going to determine your height of success, that is going to determine your altitude. अब जैसे मैंने बोला कि एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे अगर केमिस्ट्री की बात करें, 3 सेक्शंस फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, और हर सेक्शन में कुछ चैप्टर्स हैं जिसका अगर आप प्रीवियस ईयर्स एनालिसिस देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि उस चैप्टर में से क्वेश्चंस ज़्यादा आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। जैसे यहाँ पर रफली एक डायग्राम देखोगे तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स इज 2.33 ऑफ द 1/3 ऑफ द एंटायर केमिस्ट्री सब्जेक्ट। ये 33% में से 2.33 बेसिक कॉन्सेप्ट्स का है। आगे देखोगे तो 7.33 इज फॉर द स्टेट्स ऑफ मैटर एंड सॉल्यूशंस। मतलब प्रीवियस ईयर्स में स्टेट्स ऑफ मैटर, जिसमें गैसियस स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट है, और सॉल्यूशंस में से काफी चैप्टर आए हुए हैं रिलेटिंग टू मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी एंड द कॉन्सेंट्रेशन पैरामीटर्स। नेक्स्ट, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा परसेंटेज आप देखोगे तो केमिकल बॉन्डिंग से आता है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर बिकॉज इसका लिंक बाकी बहुत सारे चैप्टर्स में है। आपको पता ही रहेगा, हमने विस्पर थियरी ब्लॉक एलिमेंट्स में कितने एक्सटेंट तक यूज किया है। स्ट्रक्चर्स के रिलेटेड डिटेल्स निकालना है तो वी रिक्वायर द कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, वी रिक्वायर द कॉन्सेप्ट ऑफ मॉड टू गेट द मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्पीशीज। सो केमिकल बॉन्डिंग इन अ वे इज लिंक टू मेनी अदर चैप्टर्स। तो कोई क्वेश्चन अगर पी ब्लॉक में वेस्पर के रिलेटेड आया तो वो भी हम बोल सकते हैं कि केमिकल बॉन्डिंग का ही एक पार्ट है। करेक्ट? तो ओवरऑल केमिकल बॉन्डिंग या फिर जैसे मोल कॉन्सेप्ट है, दिस इज नॉट रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर चैप्टर, इट इज रिलेटेड टू मेनी अदर स्टफ इन द अदर कॉन्टेक्स्ट, इन द अदर चैप्टर्स ऑफ द सब्जेक्ट। फिर ऑर्गेनिक इज समथिंग विच इज डेफिनेटली स्कोरिंग। ऑर्गेनिक में कॉन्फिडेंस डेवलप करने का एक ही चीज है, यू नीड टू प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, एंड ओरल एनालिसिस ऑफ द रिएक्शन शुड बी देयर। आपने एक टॉपिक किया, लेट्स से अल्डिहाइड कीटोन्स के प्रिपरेशन मेथड्स का, तो प्रिपरेशन मेथड्स का एक माइंड मैप आपके दिमाग में होना चाहिए। यस, देर आर दीज नंबर ऑफ प्रिपरेशंस, ये रिएक्टेंट होगा, ये रिएजेंट होगा तो ये प्रोडक्ट बनेगा, एंड उसके बेसिस पे ये कन्वर्जन वुड बी देयर। नेम्ड रिएक्शंस क्या है, नेम्ड रिएक्शंस के रिलेटेड रिएजेंट्स क्या है, ऑल दोज क्वेश्चंस, थिंक अबाउट द टाइप ऑफ क्वेश्चंस व्हिच कैन बी आस्क्ड। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस गो थ्रू करोगे तो आपको एक आइडिया आ जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस एक पर्टिकुलर चैप्टर से आते हैं। उसको ही फोकस करके आप अपने चैप्टर का प्रिपरेशन करो, दैट वुड बी द बेस्ट थिंग टू डू। ठीक है? सो दिस एनालिसिस यू कैन गेट इट फ्रॉम द नेट एंड अकॉर्डिंगली यू कैन मॉडिफाई योर प्रिपरेशन विथ रिस्पेक्ट टू इम्पोर्टेंस ऑफ द चैप्टर। ठीक है? जो चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको ज़्यादा टाइम दो, जो चैप्टर कम इंपॉर्टेंट है उसको आप थोड़ा बाद में या मे बी थोड़ा कम वेटेज के हिसाब से कम टाइम में ख़त्म कर सकते हो। जैसे यहाँ देखोगे तो ऑर्गेनिक में एनवायरमेंटल केमिस्ट्री और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, इसका जो वेटेज है दैट इज जस्ट अबाउट 1.67%। बट स्टिल इसमें अगर एक क्वेश्चन भी आता है तो उस एक क्वेश्चन के पीछे 4 मार्क्स आप इजीली स्कोर कर सकते हो इफ़ यू नो द चैप्टर वेल। तो जो चैप्टर कम वेटेज है ऐसा नहीं उसको छोड़ देना है। इनफैक्ट हो सकता है वही चैप्टर से आपका स्कोर इंक्रीज हो जाए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जो चैप्टर का कम वेटेज है उसको छोड़ दो, उसको थोड़ा लाइट रखो अभी, एंड टूवर्ड्स द एंड अगर बहुत थियोरेटिकल चैप्टर है तो एंड में उसको एक प्रॉपर वे में रिवाइज करो। ठीक है? एंड टाइम फैक्टर ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने बोला, वॉट एवर अमाउंट ऑफ द टाइम यू आर मेकिंग योर स्केड्यूल फॉर, यू नीड टू रिलीजियसली फॉलो इट। और उसको फॉलो करने के लिए यू शुड हैव अ हेल्दी डाइट, अच्छा खाओ, अच्छा पियो, एंड हैव अ गुड स्लीप। 6 to 7 hours of sleep is sufficient for everyone. तो उतना sleep with proper food should be always be made possible. So all the best for the
फर्स्ट अटेम्प्ट, रिमेंबर फर्स्ट अटेम्प्ट इट इज़ वेरी, वेरी क्रूशियल। आप बहुत सीरियसली इस फर्स्ट अटेम्प्ट को दो, तो द स्कोर व्हिच यू कैन गेट वुड बी beneficial to actually help for the other examinations. Thank you, everyone.